हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने किरचॉफ्स लॉ का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसके अंदर हमें हर ब्रांच के अंदर करंट निकालना है। यहाँ पर आपके सामने 3 सेल दे रखे हैं और 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं और हर ब्रांच के अंदर मुझे करंट निकालना है, जिसमें हम किरचॉफ्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। इससे कई टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक टाइप आपके सामने ये है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हर ब्रांच के अंदर। हर ब्रांच में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर करते हैं तो आप इसको करने के लिए एक काम कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट को 0 मान लीजिए आप और उसके हिसाब से सारे वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये कॉमन पॉइंट है, तीनों एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है, हमने इसको 0 मान लिया। अब सेल के अक्रॉस जब हम जाएंगे, अगर हम हाई से लो की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज डिक्रीज करेगी और लो से हाई की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेगी। जैसे अभी हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब हाई वोल्टेज, आगे आपका नेगेटिव टर्मिनल लो वोल्टेज। तो हम आगे अगर प्रोसीड करते हैं तो वोल्टेज डिक्रीज करेगी और कितना डिक्रीज करेगा? 2 वोल्ट डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा माइनस का 2 वोल्ट हो गया। ये 0 है, नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। अगर हम आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करेगी और ये आपका पॉजिटिव का 4 वोल्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर पॉजिटिव का 10 वोल्ट हो जाएगा। हमने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा पॉइंट भी आ गया है जिसके वोल्टेज हमें नहीं पता, वो अननोन पॉइंट है। तो अननोन पॉइंट को हम कोई वेरिएबल मान लेंगे, लेट सपोज इट इज ए एक्स। और आपको पता होना चाहिए कि ये सारे पॉइंट एक ही साथ जुड़े हुए हैं तो ये भी एक्स वोल्टेज ही कहलाएंगे। ये अभी हम 1 वेरिएबल वाला करा रहे हैं, इसके अलग भी टाइप होते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं और हर ब्रांच के अंदर हमें करंट निकालना है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए किरचॉफ्स के 2 लॉ थे, हम वोल्टेज लॉ भी और करंट लॉ दोनों पढ़ते हैं। अभी वोल्टेज लॉ के हिसाब से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब मैं करंट निकालना चाहता हूं किसी एक जंक्शन पर। मान लीजिए मैं अगर इस जंक्शन पर करंट निकालना चाहूंगा तो टोटल करंट उस जंक्शन पर 0 होना चाहिए और यहां से निकलने वाला करंट आपका 3 ब्रांचेस के अंदर हो सकता है जाएगा, एक इस वाले ब्रांच में, एक इस वाले ब्रांच में, एक इस ब्रांच में। हो सकता है कहीं से करंट आ रहा होगा, कहीं पर करंट जा रहा होगा, लेकिन टोटल करंट इस पॉइंट पर क्या होगा? 0 होगा। नॉर्मली हम अगर इस करंट को निकालते हैं और वोल्टेज लो लगाते हैं तो टोटल करंट यहां पर 0 होगा। वो हम आपको इसी पॉइंट से हम इस एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए, अभी मान लो अगर इस ब्रांच में करंट जा रहा है तो हम मान के चल रहे हैं कि यहां से करंट अगर इधर जा रहा है तो x -1 यानी वोल्टेज -2, आप पे वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा? अभी हमें करंट निकालना है तो I = V अपॉन में आ जाता है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x -2 अपॉन में जो रेजिस्टेंस है आपका 2 ओम लगा दिया हमने। एक करंट इस वाले ब्रांच में, एक करंट इस ब्रांच में, x -4 और ये भी 2 से डिवाइड कर दिया हमने। अब एक करंट इस वाली ब्रांच में जा रहा होगा, x -10 अपॉन में 2। ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखिए तो टोटल करंट इस पॉइंट पर 0 होना चाहिए आपका। ठीक, अभी हमारे पास एलसीएम में 2 है तो एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम 2 आने वाला है। हमारे पास ये x, ये प्लस का 2, ये x माइनस का 4, x माइनस का 10 हो जाएगा। ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, हमारे पास 1 2 3x आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा और x = 12 अपॉन में 3 होगा, जो कि 4 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। अभी हमारे पास सबकी वैल्यू पता चल चुकी है, ये 4 वोल्ट है। x की वैल्यू आपके पास 4 वोल्ट है, जो हमें पता चल गया है। अब एक बार अननोन पोटेंशियल निकालने के बाद हमारे पास हर ब्रांच का करंट निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अब सोचिए, करंट हमेशा फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। ये 4 वोल्ट है, ये -2, ये हाई है और ये लो, तो इसका मतलब इस ब्रांच में करंट इस वाले पार्ट में जाने वाला है, ऊपर से नीचे की तरफ। हम इसे मान लेते हैं I1। तो I1 करंट क्या होगा? अगेन वही पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 4 माइनस का 2 अपॉन में रेजिस्टेंस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 यानी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 एम्पियर का करंट आप पे इस वाली ब्रांच में जाएगा। अब चेक करते हैं, ये 4 वोल्ट है और ये भी 4 वोल्ट है, दोनों का सेम है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। यानी इस ब्रांच के अंदर अगर आप करंट को देखना चाहो तो करंट आपका इस ब्रांच में 0 एम्पियर करंट होगा। क्यों?
क्योंकि 4 माइनस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0 एम्पियर करंट हो गया। और अगर इस ब्रांच में देखा जाए तो ये 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है, मीन्स ये हाई है ये लो, यानी करंट अब ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मैं इसे I3 मान लूं तो I3 आपके पास आने वाला है 10 माइनस 4 अपॉन में 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 अपॉन में 2 यानी 3 एम्पियर करंट। यानी यहां पर आपके पास 3 एम्पियर करंट आ गया। यहां पर 3 एम्पियर करंट इस तरफ गया है। अगर हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि यहां से 3 एम्पियर करंट निकला और यहां से वो 3 एम्पियर करंट चला गया, और हमारे पास इस वाली ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं गया, मतलब ये 0 एम्पियर करंट गया। बाकी इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम था आपका। इस तरीके से हमने सारे ब्रांचेस के अंदर करंट निकाल लिया है आपका। अब इस तरह के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए और पेपरों में एग्जाम में आ सकते हैं। इस साल 2026 के अंदर भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है। आगे 2 वेरिएबल के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको शेयर कर दूंगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग को और भी क्वेश्चंस, अगर किसी टाइप में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चंस की वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। होपफुल ये भी आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा। ओके,